किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंग की फसल के ऊपर, क्योंकि काफ़ी दिनों से किसानों के प्रश्न आ रहे थे कि मूंग का वीडियो अब की बार लेट क्यों किया जा रहा है। हमारा शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक एक लाइव सेशन चलता है। उसमें कमेंट भी आ रहे थे कि मूंग का वीडियो बनाइए। साथियों, मूंग का वीडियो लेट करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हम इंतजार कर रहे थे हमारे राजस्थान के किसानों की बिजाई का, कि मूंग की बिजाई कितनी होती है, मूंग की बिजाई जिन किसानों ने की थी उनमें कितनी सफलता मिलती है, फसलें कैसी हैं और आगे क्या सुनहरी दिखाई देने लग रहा है। इन सब बातों का इंतजार करने के लिए हमें 1 सप्ताह 10 दिन का समय मूंग के वीडियो बनाने में लगा। हम आज स्पष्ट कर देते हैं कि 10 दिन के लिए लगभग मानसून ब्रेक और बारिशें गायब होती दिखाई दे रही हैं। हमारे पास जो मूंग के बारे में वीडियो भी आए हैं, किसानों से हमने बात भी की है, उनके आधार पर हम जो बात बताने जा रहे हैं वो गंभीरता से सुने, विचार करें, सोचें और आपको सही जानकारी सटीक मिलती रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मूंग की फसल जिन किसानों के खेतों में खड़ी है, हम उनको अच्छी बनाने के तौर तरीके समय समय पर आपको बताने का काम करेंगे। पहले हम बता देते हैं कि मूंग की बिजाई कैसी होती है, मौके पर कितनी है, क्या स्थिति दिख रही है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसान को पूरे सिचुएशन का पता होना चाहिए और शेयर किए बिना ये बातें हर किसान तक नहीं पहुंच पाती। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मूंग की बिजाई पिछले साल से काफ़ी हद तक घटी हुई है। अच्छी मात्रा में बिजाई घटने के समाचार हैं, क्योंकि राजस्थान सबसे बड़ा मूंग का हब है। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, अनेक जगह जो मूंग की खेती होती है वो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर आती है और सभी जगह बरसातों की कमी के चलते मूंग की खेती अब की बार पिछले बिजाई से पिछड़ चुकी है। मौके के हालात को देखते हुए हम ये बता देते हैं कि जो जिन खंड वर्षा के तौर पर जहाँ बिजाई हुई है वो अब कम वर्षा और ज़्यादा तापमान के कारण, जो आज भी आप तापमान देख सकते हो, इस तापमान के कारण खेतों में खड़ी खराब हो रही है और कुछ बिजाई लगभग 20 और 25% बिजाई ऑलरेडी खराब हो चुकी है। उसको जिंदा करना संभव भी नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले बरसातें हुई थी, उससे किसानों ने मूंग की बिजाई की थी, परंतु वो मूंग की बिजाई भारी भरकम गर्मी के एक चपेट में आने के कारण ख़त्म हो गई। हम स्पष्ट तौर पर यह बता देते हैं कि मूंग की बिजाई को बारिश या अति भारी से भारी, अति भारी से भारी नुकसान हुआ है। अब आप समझ लेना कि आगे सिचुएशन क्या होने जा रही है। 10 दिन बाद जो मूंग की बिजाई होगी वो किसी भी तरह के प्रोडक्शन देने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि समय बहुत कम बचेगा। तापमान हम लगातार बता रहे हैं कि गर्म रहेगा, बरसातें कमज़ोर देखी जाएंगी, तो अगली बिजाइयाँ भी अच्छा उत्पादन देने में कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही है। हम बात करते हैं भाव की। हम क्लियर ये बता चुके हैं, या तो सरकार एमएसपी कानून गारंटी के तहत मूंग की भारी भरकम खरीदारी करेगी। ये तो लगभग 80% तक चांद समय दिखाई दे रहे हैं। समय से पहले मूंग की खरीदारी शुरू करने की योजना सरकार बना सकती है। यदि सरकार नहीं भी बनाएगी तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्राइवेट खरीदार भारी मात्रा में बाजार में उतरने का काम करेंगे और मूंग के सीजन में अच्छी खरीदारी बढ़ेगी, आपका भाव भी अच्छा रहेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मौके के ऊपर जो मूंग निकल रहा है उसके भाव अनेक भाव देखे जा रहे हैं। 6000 से लेकर के 7800 और 8000 रुपये तक के भाव मूंग के बने हुए हैं, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर ये भाव निर्भर करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि फसल जिन खेतों में खड़ी है, मौके पर बरसात हो चुकी है, उस फसल को हम सबसे अच्छा कैसे बनाएं, गर्मी से कैसे बचाएं। साथियों, आपके घर में मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूँ कि जिस किसान के घर में छाछ है, लस्सी है और जिसने मूंग, मोठ, मूंगफली आदि इन की खेती कर रखी है, उसको छाछ का इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। हमने हमारी खेत के अंदर ग्वार के ऊपर एक वीडियो बना करके हमारे चैनल पर अपलोड कर भी दिया है। भारी भरकम किसान गुड़ और छाछ की स्प्रे का यूज कर भी रहे हैं। उनके द्वारा जो वीडियो आ रहे हैं
हम हमारे चैनल के ऊपर अपलोड करके आपको जानकारी दे भी रहे हैं। इसलिए सबसे पहली स्प्रे जिन खेतों के अंदर मूंग खड़ा है 20 दिन का, 22 दिन का, 25 दिन का हो चुका है, उस मूंग के अंदर कृपया करके आप 200 ग्राम 150 ग्राम प्रति टंकी गुड़ और 2 लीटर और 2.5 लीटर प्रति टंकी छाछ, जो ताज़ा छाछ होनी चाहिए, उसका इस्तेमाल करके स्प्रे करें। 150-200 ग्राम गुड़, 2 लीटर 2.5 लीटर छाछ और बाकी 18 लीटर पानी 20 लीटर की टंकी में मिला करके स्प्रे करने का काम करें। आपकी मूंग की ग्रोथ बहुत बढ़ेगी, आपका मूंग सुंदर भी होगा और आपकी फसल को गर्मी से बचने की ताकत भी मिलेगी। एक बात ध्यान रखने वाली बात है साथियों, ज़्यादा छाछ का इस्तेमाल नहीं करना है। 5 लीटर 4 लीटर टंकी में मत डाल देना, क्योंकि यदि ज़्यादा डोज डाल दोगे तो फसल जल जाएगी। आप छाछ को नॉर्मल चीज़ मत समझिए, ये एक बहुत बड़ा अमृत होता है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपको नुकसान भी कर सकता है। इसलिए केवल प्रति टंकी 2 लीटर छाछ और 150 ग्राम गुड़ का ही प्रयोग करें। हम एक जानकारी और देते हैं कि मूंग के अंदर जो पीला मोजक रोग, वायरस का रोग आता है, पीलापन आ जाता है, पत्ते खराब हो जाते हैं। उसके लिए हम बहुत बार ये बात कह चुके हैं कि दुनिया के अंदर किसी भी फंगिसाइड से ये पीला मोजक रोग फैलाने वाला वायरस रुकता नहीं है। परंतु आपके घर में यदि 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन, 90 दिन, 1 साल, 2 साल पुरानी छाछ यदि आपके पास है और उसके ऊपर यदि क्रीम कलर का पानी बन करके तैयार हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा पुरानी छाछ में ये क्रीम कलर का पानी नहीं रहता, ये गाय के घी के बराबर हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, हमारे घर में मौजूद भी है। काफ़ी किसान इस बारे काम कर भी रहे हैं। उस दरवे का इस्तेमाल आप करोगे और पीले पत्ते होने से पहले कर दोगे तो आपके मूंग का एक भी पीला पत्ता नहीं होगा। हम विश्वास और गारंटी के साथ कहते हैं, माने नहीं माने आपकी मर्जी, पर जो छाछ पुरानी होगी वही वायरस को रोकने में कामयाब होगी। नई छाछ और ताज़ा छाछ केवल और केवल आपकी ग्रोथ बढ़ाने का काम करेगी। जिस किसान साथी के पास पुरानी छाछ है, वो डोज मैं फिर बताने जा रहा हूँ, 2-3 लीटर प्रति बीघा 2-3 लीटर और 6-7 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पुरानी छाछ का इस्तेमाल करिए। जो उसके ऊपर क्रीम कलर का द्रव्य पानी बना होगा, जो अमृत बना है, उसका इस्तेमाल करिए ताकि आपके खेत को पीलापन से बचाया जा सके। मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने दवाई ट्रायल की, आपके राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा के खेत के मूंग पीले हो गए। दवाइयों से पीलापन नहीं जाएगा। क्लियर करनी बात है ये कि आप यदि पुरानी छाछ का इस्तेमाल करोगे तो पत्ता पीला एक भी नहीं होगा। दवाइयों का खर्चा लगाओगे, लगाते रहना, बीमारी कंट्रोल नहीं होगी। ये पीलापन को कैसे रोकती है, क्या काम करती है, ये सब अगले वीडियो में, दूसरी स्प्रे का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताने का काम करूंगा कि पुरानी छाछ पीला मोजक रोग को इस तरह से रोक देती है। और दूसरी स्प्रे के साथ आप दूसरी स्प्रे करते समय आप इस पुरानी छाछ के अंदर कौन सी दवाई का इस्तेमाल करें ताकि आपके मूंग सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहें। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के इस मूंग वीडियो में केवल ये 2 जानकारी है कि भाव आपको अच्छे मिलेंगे। और यदि आपकी मूंग कम चल रही है, ग्रोथ कम हो रही है, तो आप हमारे द्वारा बताई गई इस स्प्रे का इस्तेमाल करके अपने खेतों को अच्छा बनाइए, खर्च बचाइए, पैदावार बढ़ाइए। इस वीडियो को शेयर कर दे, किसानों तक पहुंचा दे, ताकि हर किसान इस बारे अवगत हो सके और हमारे द्वारा बताई गई बातों के ऊपर काम करके अपनी फसल को अच्छा बना सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।